बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली बखैरियत होगी अल्लाह के फजल करम से। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये देखिए, आज मैं लेके आई हूँ डिज़र्ट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कमाल का बनेगा इंशाल्लाह, झटपट बनेगा। और व्यूअर्स, इसके लिए ये देखिए मैंने लिए हैं सुपर बिस्किट। तो जो भी आपको पसंद है आप वो बिस्किट ले सकते हैं और इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमें कितने बिस्किट लगेंगे, यानी कि अपने उस पोर्ट के हिसाब से जिसमें आप डिज़र्ट बना कर लगा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इस पोर्ट के हिसाब से, मुझे 5 पैकेट काफ़ी हैं। तो ये हाफ से नीचे जाने चाहिए। तो इनको हमने इनका कुछ चूमर करना है, बिल्कुल पाउडर बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, तो वो इनको आप पीट पीट के भी कुछ चूमर बना सकते हैं वैसे, लेकिन मैं इसे ना तोड़ूँगी इनसे निकाल के, पैकेट में से निकाल कर। तो मैंने इनको एक चॉपर में डालना है और इनका हम बनाएंगे पाउडर। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने ना एक चॉपर में इनको अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया। ये देखिए इनका बड़ा अच्छा सा मैंने फाइन बना लिया है पाउडर। अब इसमें हम यहाँ तो थोड़ा सा देसी घी लेंगे, यहाँ लेंगे मेल्ट हुआ हुआ बटर। तो ये देखिए मैंने ना इसका देख लिया कि मुझे कितना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ चॉपर में ना ये बचा भी लिया है इसकी गार्निशिंग के लिए। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मुझे चाहिए, तो यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इधर डाल दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया जो कि ऑलरेडी मेल्ट है। तो ये 3 से 4 टेबल स्पून है, ज़्यादा मैंने नहीं लिया। इसे यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैं कर दूँगी मिक्स। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर देना। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमने इसको ऐसे दबा के इस पर सेट कर देना है। ऐसे मैंने इसे अच्छे से दबा देना है। तो अगर किसी, यानी कि किसी बर्तन से हम करते हैं तो वो ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बर्तन से तो इसमें दबाव ज़्यादा आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए या व्यूअर्स, मैंने ना एक गिलास ले लिया है जो नीचे से बिल्कुल प्लेन है। तो इसे ऐसे हम दबा के जब करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त सा सेट हो जाता है। इस टाइम में मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं, हम फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए, कम से कम आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद फिर इसे रखने के बाद फिर हम चलते हैं चूल्हे की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, इसमें मैंने डालना है आधा किलो दूध। तो ये मेरा ग्लास जो है वो 1 पाव का है, 250 ml का। तो इसमें मैं 2 गिलास डाल दूँगी दूध के। तो आधा किलो मैंने इसमें दूध डाल दिया है। थोड़ा सा दूध इसमें से मैं रख लिया है जिसमें कि मैंने कॉर्नफ्लोर या फिर कस्टर्ड पाउडर डालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दूध मैंने साइड पे रखा है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने इस सॉस पैन को रख दिया है चूल्हे पे और यहाँ पे मैंने इसकी फ्लेम जो है हाई कर दिया ताकि इसे उबाल आ जाए। तो ये जो दूध हमने बचाया था इसमें ये देखिए मैंने जो है कस्टर्ड लेना है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो आप जो भी पसंद करते हैं फ्लेवर वो डाल सकते हैं। चाहे तो आप कोई कस्टर्ड फ्लेवर ले लें या फिर आप ले लें सिंपल कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून भरकर मैं ले रही हूँ कस्टर्ड पाउडर का। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के इधर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ले लिया। इसे मैं अच्छे से घोल के पास रख लूँगी ताकि इसमें कोई भी, ये देखिए, गांठ ना रहे। उधर हमारा जो फ्लेम है वो भी हाई है, जल्द उबाल आने वाला है हमारा। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने ले लिया चीनी। तो चीनी हमने लेनी है यहाँ पे 2 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ठीक है, वरना बिस्किट भी मीठे हैं और नेक्स्ट जो मेरे प्रोसीजर हैं वो भी मीठे हैं। तो यहाँ पे भरकर मैंने 2 टेबल स्पून अच्छे से चीनी इसमें ऐड कर दिया। तो अब इसे ये देखिए उबाल आने वाला है। तो जब इसका उबाल आ जाए तो फिर हमने इस कस्टर्ड को, जो कि हमने दूध में मिक्स करके रखा हुआ है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हमने अब क्या करना है, इसे मिक्स करते हुए हम डालेंगे इसमें। और जब इसमें डालेंगे तो स्पैचुला भी हम चलाएंगे, रोकेंगे नहीं। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए स्पैचुला हम चलाते जाएंगे ताकि इसमें गांठें नहीं बने। तो ये देखिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको कलर लाइट लगे तो इसमें आप कलर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास कलर जो हैं उनमें से देखती हूँ, अगर ये कलर हो तो क्या ही बात है।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे पास ये रेड फ्लेवर में कलर है। तो अगर हम थोड़ा डालते हैं तो ये पिंक पिंक कलर हो जाएगा, तो अगर ज़्यादा डालते हैं तो फिर ये रेड हो जाएगा। तो मुझे रेड नहीं, थोड़ा सा डार्क पिंक चाहिए। हम डालेंगे जहाँ पे हमें परफेक्ट लगेगा, जितना हमें कलर जो पसंद आएगा मैं वो कलर डालूँगी। अगर आपके पास इसके पाउडर में है तो ठीक है, नहीं तो लिक्विड में भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप इसमें कलर उससे दे सकते हैं और इसका थोड़ा सा कलर डार्क कर लें, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा कस्टर्ड जो है वो तकरीबन रेडी होने के करीब है। तो अभी इसकी थिकनेस वो नहीं है जो मुझे चाहिए। तो ये देखिए, ये अभी तार बंध रही है। ये उतारने के बाद भी थिक हो जाता है, यानी कि ठंडा होने पे। तो मुझे इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाना है, ताकि इसकी थिकनेस मुझे जो चाहिए कंसिस्टेंसी की वो आ जाए। तो जब ये जो हमारे डेज़र्ट का कस्टर्ड है जब तैयार होने पे आता है तो व्यूअर्स उसके ऐसे बबल बनते हैं, जबकि जब आपको होता है ऊपर आता है उबाल की तरफ, तो समझे कि ये तैयारी की तरफ है, यानी कि सही डायरेक्शन पे है। लेकिन अब ये बिल्कुल बैठ गया, ये ऊपर नहीं आएगा, यानी कि ये बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको उतार लेंगे और इसके ठंडे होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये जो है मेरा कस्टर्ड बिल्कुल ये देखिए ठंडा हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, इसको मैंने बीटर से, हैंड बीटर ले लें या फिर ये केक मेकर जो है इसे बीटर से इसे अच्छे से बीट हम कर लेंगे, ताकि जो इसमें गुठलियाँ बनी हैं ठंडे होने से वो ख़त्म हो जाए, ये स्मूथ हो जाए बिल्कुल। तो ये देखिए, इसे मैं बीट कर रही हूँ, 1-2 मिनट तक मैं इसे बीट कर लूँगी। तो जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हुआ है तब तक जो मैंने रखा था फ्रीज़र में मोल्ड बिस्कुट को पाउडर करके और उसे डो बना के, तो वो भी सेट हो गया होगा। इसके बाद मैं उसे लेके आऊँगी फ्रीज़र से। तो ये देखिए, मुझे ये कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये डिज़र्ट मेरा ये देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं इस पर ये आराम से ये फैला दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना ये पॉकेट फ्रेंडली और झटपट से तैयार होने वाला बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट बनता है। आप ज़रूर बनाइएगा अपनी फैमिली के लिए, मेहमानों के लिए, बहुत स्पीडली बनता है, अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए। तो ऐसे ही मैं इसे सारा इधर फैला दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारा जो डिज़र्ट है माशाल्लाह से इस पर हमने सेकंड तह इसकी लगा दी है। तो अभी 2 लेयर हुई है, अभी मज़ीद इसमें होती हैं। इसकी ट्रे जो है ये भी ठंडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, तैयारी की तरफ। तो अब हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसे मैं रखती हूँ फ्रिज में तब तक। तो नेक्स्ट स्टेप में व्यूअर्स देखिए, मैंने ले लिया है क्रीम का टेट्रा पैक। तो जो भी आपको क्रीम आपके पास अवेलेबल है, टेट्रा पैक क्रीम है या फिर आपके पास दूसरी वाली क्रीम है केक्स वाली, आप जो भी आपको मिल जाए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये 200 ग्राम की ले ली है क्रीम। तो यहाँ पे मेरे पास 100 की पहले भी थोड़ी सी पड़ी हुई है, तो मेरे पास टोटल हो गई है 300 ग्राम। तो ये मैं सारी क्रीम इसमें ऐड कर दूँगी इस एक बोल में। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, आपके पास व्हिपिंग क्रीम है या फिर टेट्रा पैक क्रीम है। तो मैंने यहाँ पे टेट्रा पैक 300 मिलीग्राम ले लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून डाल लिया है आइसिंग शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। तो साथ में इसमें मैं ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में सेंस है मेरे पास, तो मैं इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के थोड़े से ड्रॉप्स यूज़ कर लूँगी इसमें। तो मेरे पास जो ये स्ट्रॉबेरी सेंस है बहुत ज़बरदस्त है, इसके 1-2 ड्रॉप ही बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसे करेंगे अच्छे से विप, यानी कि बीट कर लेंगे इसे हम अच्छे से। इसे हम बीट करेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से फल्फी ना हो जाए, यानी कि 5 से 10 मिनट तक इंशाल्लाह ये फल्फी हो जाएगी सारी अच्छे से, यानी कि डबल हो जाएगी। ये देखिए ये अपनी मिकदार से डबल हो चुकी है क्रीम मेरी, बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। इसे मैंने हाई स्पीड पे किया और तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी डबल हो चुकी है मिकदार में और बहुत अच्छे से ये देखिए विप हो चुकी है। तो हमें ऐसे क्रीम चाहिए, ठीक है।
अब हम अपने कस्टर्ड को निकाल कर लाएंगे फ्रिज से और उसके ऊपर इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने कस्टर्ड को फ्रिज से निकाल लिया। तो यहाँ पे ये जो व्हिप क्रीम है जो हमने व्हिप की है, इसे हम इस पर सारा ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसे हम सारा इस पर स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा डिज़र्ट बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। ऐसा बहुत एहतियात से हमने एक जैसा स्प्रेड करना है इस पर। तो इसे डेकोरेट करने के लिए हमारे पास बिस्किट का वो चूरा भी पड़ा हुआ है, जिससे हमने बिस्किट का चूर बनाया था, तो वो भी है। इसके अलावा हम जो चाहें इस पर डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से। जो भी आपके पास स्प्रिंकल के लिए अच्छी सी चीज़ें हैं केक्स वगैरह वाली, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं इस पर। आप उनमें से कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ये सारी व्हिप क्रीम जो है अच्छे से हम इस बाउल से निकाल के तो इसके ऊपर हम स्प्रेड कर लेंगे और इसे फिनिशिंग देंगे अच्छी सी। तो अब हम करते हैं इसके ऊपर डेकोरेट। तो यहाँ पे व्यूअर्स जो वो हमने रखा था बिस्किट का चूर, उससे हम डेकोरेट करेंगे। जैसे भी आपको पसंद हो वैसे करें। इसको हम डेकोरेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये जो क्रीम है अच्छे से ठंडी हो जाए और चिल करे। बहुत टेस्टी बने हमारा, बिल्कुल केक की तरह लगेगा। तो मैं इसे डिश आउट करके भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत पसंद करेंगे आप। उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। तो व्यूअर्स खुश रहें, सलामत रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, बनाएं और सबको खाने खिलाने की अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको तौफीक दे। तो व्यूअर्स इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरी जो डिज़र्ट है माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसे आराम से ये देखिए निकालेंगे यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाह। तो एक हम ले लेंगे प्लेट। तो ये देखिए, ऐसे हम निकाल लेंगे इसमें से डिज़र्ट को। बहुत ही मज़े का रेडी है।